एक खबर गर्दिश कर रही है तुर्किश मीडिया के ऊपर कि जनाब एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो तुर्की की एम्बेसी है वहाँ पर दाखिल हुआ, तुर्की के एम्बेसडर से मिला और अपना नाम और पहचान बताए बगैर सिर्फ इतना ही कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके अलावा कोई पहचान नहीं बताई और 30 मिलियन डॉलर जो तकरीबन 81 करोड़ रुपए बनते हैं आज की तारीख में, 81 करोड़ रुपए ज़ल्ज़ला ज़दगान की मदद के लिए देकर एम्बेसी से चुपके से चला गया। इस बात को जब एंकर बता रहा था तुर्की का तो उसका लहजा भारी हो गया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक पाकिस्तानी या कोई भी शख्स ऐसे गुमनाम तरीके से कैसे इतनी बड़ी रकम, इतनी खतीर रकम आकर अतिया कर सकता है। लेकिन हमेशा की तरह ये वो पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पर अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे, वो ऐसे ही हैं। आपको याद होगा कि टेलीथॉन जब इमरान खान साहब करते रहे हैं तो 5 अरब 2 अरब 3 अरब रुपए तक वो एक टेलीथॉन से वो इकट्ठा करते रहे हैं पाकिस्तान में जो फ्लड विक्टिम्स थे उनके लिए। तो हमेशा से खान साहब ने कहा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जो अमेरिका में हैं, बड़े बड़े खाते पीते अमीर लोग हैं और बड़े दिल वाले हैं। मसला सिर्फ ये है, अब गौर तलब जो बात है ना, वहाँ मैं आपकी ज़रा तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो उसने एक्ट किया कि वो तुर्की की एम्बेसी में डायरेक्ट जाता है, यानी अमेरिका में रहता है, वो तुर्की की एम्बेसी में डायरेक्ट जाता है और वहाँ पर जाके तुर्की के एम्बेसडर से डायरेक्ट मिलता है। यानी उसको तुर्की के उस एम्बेसडर पे यकीन है, लेकिन अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर या स्टाफ के ऊपर या अपनी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर उसे यकीन नहीं है। क्योंकि बड़े ज़्यादा सवाल ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए इस भाई ने मदद, हो सकता है उसने की भी हो, लेकिन उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तानियों के, मतलब ये कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कमेंट्स ये इस तरह के भी आ रहे हैं कि पाकिस्तानियों की तरफ से कि जनाब पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब रहे हैं तो इस भाई ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो क्यों नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ अकाउंट बना हुआ है उसमें पैसे क्यों नहीं दिए। तो भाई बात है सारी एतबार की, उनको एतबार ही नहीं है। ये बात वाज़ेह करती है कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर बिल्कुल कोई एतबार नहीं है। वरना ये पैसे वो पाकिस्तान के थ्रू भी दे सकते थे कि चलो जी पाकिस्तान की इज़्ज़त बने, पाकिस्तान का नाम बने। लेकिन उसको पता था कि ये जो रिलीफ फंड अकाउंट भी बनाया गया है, अभी आप फ़ोन उठाएं, डायल करें किसी को भी मोबाइल नंबर, तो आगे जनाब वो ऑपरेटर जो ज़ल्ज़ला, वो जो सैलाब ज़दगान के लिए बोल रही थी, वो ऑपरेटर अब तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए बोल रही है कि जनाब पीएम साहब ने अकाउंट बनाया, उसमें पैसे भेजें, लेकिन नहीं भेजे। और मैं अब दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन लग रही रहा है कि पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं देने वाला इनको, क्योंकि इनका जो पहले इतने ज़्यादा अरबों रुपया पाकिस्तानियों के लिए आया वो तो मिला नहीं किसी को। तो ये एक बड़ा एक तवज्जो दिला रहा है इस पॉइंट के ऊपर कि ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, वो बाहर रह के पैसा कमाते भी हैं और वो लगाना चाहते भी हैं, लेकिन उनको कोई बंदा एतबार वाला मिलता ही नहीं। अगेन वही बात कि तुर्की के मीडिया के ऊपर जो एंकर जब वो बता रहा था ना, तो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जो खबर वो बता रहा है वो सच हो भी सकती है, ये बस अफसाना है, लेकिन ये हुआ है। और इस भाई ने फ़ख्र से पसंद ये जो है ना पाकिस्तानियों का सर बुलंद किया है, पाकिस्तान का सर बुलंद किया है। तुर्की ने हमारी मदद की थी 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था, तो तुर्कों ने बहुत मदद की थी पाकिस्तान की, और ये वक्त है कि हम रीपे करें, और कर भी रहे हैं। जो 11-22 हमारी सर्विस है 1122 के स्टाफ, मैंने बताया भी था पहले भी कि उनके तकरीबन 52 अहलकार वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारी पाक आर्मी के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। एक मोबाइल हॉस्पिटल 30 बेड का वहाँ पर पाकिस्तान ने बनाया। उसके अलावा नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और इस तरह की तमाम हेल्प जो कर सकता पाकिस्तान वो कर रहा है। दोस्त मुल्क है हमारा, और जैसे मैंने अभी आज की फिगर में देख रहा था, तकरीबन 20,000 अभी तक अमवात हो चुकी है तुर्की में, और शाम में भी तकरीबन 3 से 4 हज़ार अमवात हो चुकी है। अभी तक सिलसिला जारी है, वो फुटेज देखी नहीं जाती। वो जिस तरह दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे मलबे तले से ज़ख्मी हालत में जिस तरह से रेस्क्यू किए जा रहे हैं, कुछ बच्चे ज़िंदा भी बच गए हैं। 128 घंटे बाद भी एक बच्चा माशाल्लाह ज़िंदा निकल आया, नौमौलूद था। तो अल्लाह खैर रखेगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। तुर्कों के बारे में मैंने आज एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि तुर्कों को आप 1 रुपया भी ना दो, वो फिर भी इस आफत से निकल आएंगे बाहर, क्योंकि वो एक कौम है, उनमें इत्तेहाद है, यानी वो एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। हम
पाकिस्तानी भी छोटे दिल के नहीं हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, बात वहाँ से शुरू होती है। तैयब अर्दगान ने सबसे पहले खुद बर्दाश्त किया है वो दर्द, उसने जो ऐलानात किए हैं वो अलग हैं। उसके बाद कौम में ये शऊर आया कि नहीं, अगर हमारा सरबराह, अगर हमारा हाकिम ये कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए। और दुकानों की दुकानें खोल दी लोगों ने, बोला कि भाई ले जाओ सामान, खाने का, पीने का, जो आपको चाहिए, एक सुई तक ना छोड़ो। ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। तो जनाब, तुर्की के लिए ये एक खबर थी, ये जो भाई ने $30 मिलियन, छोटी रकम नहीं होती। आज मेरे भाई जो हालात जा रहे हैं, $1 बिलियन बड़ी बात है। पाकिस्तान में डॉलर जो है वो तकरीबन 270 रुपये का हो गया हुआ है। 81 करोड़ ये आज की मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ तो ये बहुत बड़ा अतिया है, अल्लाह पाक कबूल करे। और रही बात उसके गुमनाम रहने की, तो उसने यही सोचा होगा कि यार ये कोई कौन सा मैंने कोई तमगा दुनिया से लेना है, अजर तो अल्लाह से लेना है। हालांकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जनाब ऐसी मिसालें इंसानियत की होनी चाहिए, और उस भाई ने मिसाल कायम कर दी है। ये नहीं उन्होंने फील करवाया कि जनाब उनको अपने आप पे कितनी शर्म आ रही होगी कि मुझे उस लायक नहीं समझा, मुझे मेरी कौम ने आज तक ये जो कितना इन्होंने वो किया होगा, अभी तक रिलीफ फंड जो कायम किया है अकाउंट, उसमें अभी तक $1 मिलियन नहीं इकट्ठा हुआ होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ। लेकिन उस अकेले बंदे ने जाके $30 मिलियन डायरेक्ट जाके वहाँ पर दे दिया। और भी बहुत सारे ऐसे अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं, पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तानी रहते हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा इमदाद भेजी होगी और भेजेंगे भी। पाकिस्तानी बड़े दिल के हैं और माशाल्लाह से वो कर भी रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।